अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी इमली की चटनी की रेसिपी। आप इसे चाट्स में यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के चाट बना के सैलेड वगैरह में आप इसे समोसे, पकौड़ों किसी चीज़ के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार चटनी बनती है। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इमली की चटनी बनाने के लिए मैंने तकरीबन आधा पाव इमली ली थी, उसे मैंने भिगो दिया था पानी में। पानी में भिगोने के बाद 3 से 4 घंटे के बाद देखिए अच्छा सा पल्प बन के तैयार हो गया इमली का। अब हम इस पल्प में से गुठलियों को अलग कर लेंगे। हाथों की मदद से मैंने अच्छे से मैश करना है इमली के पल्प को, ताकि गुठलियां जो अलग हो जाएं पल्प से। ये देखिए ऐसे अच्छे से मैंने मैश कर लिया। अब गुठलियों को मैंने अच्छे से ऐसे प्रेस करके निकाला। अब इसे छान के भी निकाल सकते हैं। मैंने प्रेस करके ऐसे अलग कर ली सारी गुठलियां। अच्छा, अब इमली की चटनी में हम इसे मीठा करने के लिए शक्कर, गुड़, चीनी किसी चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसमें गुड़ डाल रही हूँ और इसमें मैं चीनी का भी इस्तेमाल करूंगी। आधी प्याली मैं इसमें गुड़ डाल रही हूँ, आधी प्याली मैं इसमें चीनी डालूंगी। आप जो चीज़ चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं वही। और इसमें हम सफ़ेद तिल का इस्तेमाल करेंगे। सफ़ेद तिल से हमारी चटनी बहुत मज़े की बन के तैयार होगी। तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। सफ़ेद तिल को भी हम हल्का सा रोस्ट करेंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे। तो अब इस पल्प को हम चूल्हे पर चढ़ाते हैं। एक पैन लेंगे, उसमें हम इमली का पल्प ऐड कर देंगे और इसमें 2 से 3 कप में पानी और ऐड कर दूंगी, ताकि अच्छे से कुक होकर हमारी इमली की चटनी तैयार हो। 1 चम्मच मैंने जीरे के लिए उसे पैन में डाल दिया और इसे हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। ऐसे मैंने रोस्ट कर लिया, हल्का हल्का रोस्ट हो गया, अच्छी सी स्मेल आना शुरू हो गया जीरे की। अब इसको अलग निकाल लेते हैं बर्तन में। और अब हम सफ़ेद तिल को भी इसी तरह रोस्ट करके रख लेंगे। सफ़ेद तिल को भी मैंने फ्राई पैन में ऐड किया, चम्मच हिलाते जाएंगे और देखिए इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। जो सफ़ेद तिल है वो रोस्ट हो गया। अब इनको भी अलग निकाल के रख लेंगे। इधर इमली को भी बॉयल आना शुरू हो गया है। तो अब हम इस स्टेज पे डाल देंगे गुड़। इसमें आधी प्याली मैंने गुड़ की डाल दी और आधी ही प्याली से मैंने चीनी की ऐड कर दी। आप चाहें तो सिर्फ गुड़ डाल लें, चाहे तो सिर्फ चीनी डाल लें, चाहे तो शक्कर डाल लें। अब हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। इसमें मैं छोटी चम्मच 1 लाल मिर्च की डाल रही हूँ, कुटी हुई लाल मिर्च है। और इसमें मैं नमक डालूंगी जायके के मुताबिक। मैं इसमें ½ टीस्पून डाल रही हूँ और इसमें हम डालेंगे जीरा भुना हुआ, कुटा हुआ 1 चम्मच तकरीबन। अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और हम इसे अच्छे से पकाएंगे, ताकि हमारी ये अच्छे से जो चटनी है गाढ़ी हो जाए। देखें चटनी को पकाते पकाते काफ़ी हद तक चटनी जो है वो गाढ़ी होना शुरू हो गई है। अब इस स्टेज पे हम चटनी को उतार लेंगे चूल्हे से, क्योंकि ये जब ठंडी होगी तो ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। जो सॉसेस होती हैं उनकी थिकनेस यही होती है कि पकाएंगे तो अब उनको जब ठंडा करेंगे वो गाढ़ी हो जाती हैं। तो इमली की चटनी भी जब ठंडी होगी खुद ही गाढ़ी हो जाएगी। इसको मैं अब उतार रही हूँ चूल्हे से। देखिए चटनी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। अब मैं इसे किसी बाउल में ऐड कर लेती हूँ और अब हम इसमें डालेंगे सफ़ेद तिल जो हमने रोस्ट करके रख लिए थे पहले से। थोड़े से वो इसमें मैं ऐड कर दूंगी और अच्छे से चम्मच से मैं चटनी को मिक्स कर लूंगी। लीजिए हमारी मज़ेदार इमली की चटनी बनके तैयार है। बहुत ही मज़े का फ्लेवर आया है। ना ज़्यादा मीठी है ना ज़्यादा खट्टी है, खट्टी मीठी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। आप इसे किसी चीज़ के साथ भी खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।